देश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल, पहला बच्चों का अस्पताल का नींव इस प्रदेश में डालकर और आज हम जीवन के उस घड़ी में खड़े जहाँ हम मजबूती से कह सकते हैं कि हम हमारे ससुर जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं इस जीवन में। और जो यह पिताजी की विचारधारा है और एक पुत्र होने के नाते उनकी विचारधारा पर हमेशा चलते रहना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आचार्य किशोर कुणाल, स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। विशेष आवरण का विमोचन किया गया था, जो कि डाक विभाग की ओर से जारी किया गया है। देखिए, भारतीय डाक सेवा जल्द ही डाक टिकट भी जारी करने वाला है, और इसे लेकर पटना के महावीर मंदिर में आज हम जब यहाँ मौजूद हैं, आचार्य किशोर कुणाल यहाँ नहीं हैं। हर बार जब हम यहाँ आते थे वो यहाँ रहते थे, लेकिन देखिए पूजा हो रही है, भजन चल रहा है, लेकिन आचार्य किशोर कुणाल हमारे बीच नहीं है। उनके श्रद्धा सुमन में हम 2 फूल अर्पित करते हैं और आचार्य किशोर कुणाल को सभी नमन कर रहे हैं। भारतीय डाक सेवा की ओर से विशेष आवरण का विमोचन किया गया, तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता कुणाल जी, उनके बेटे सायन कुणाल, उनकी बहू जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं शांभवी, सभी यहाँ मौजूद थे। सभी ने उनकी याद में बहुत कुछ कहा है। सभी भावुक हो पड़े, रो पड़े। रोते हुए सभी ने क्या कहा है इस महावीर मंदिर में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, हम आपको सुनवाते हैं। पवन कुमार जी की श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित है। हमारे पिताजी, मेरे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल के साथी, उनके अभिभावक, और यहाँ पर आज उपस्थित है हम भी, एक सांसद के रूप में नहीं, एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में, जिनके पास एक ऐसा सौभाग्य है जो हम मानते हैं कि किसी और लड़की को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। हमारा सौभाग्य ये था, आज पहली बार भाषण दे रहे जब से चुनाव जीते, और हर भाषण के बाद, एक इंटरव्यू के बाद या भाषण के बाद एक मैसेज आता था कि बहुत अच्छा बोली। कभी हम नहीं सोचे थे कि अपने जीवन में इतने जल्दी हम एक ऐसा समय देखेंगे जहाँ पे हम कुछ बोलेंगे और पापा नहीं होंगे, पर हम उम्मीद करते कि वो जहाँ पे भी हैं वो इसको सुन रहे होंगे। एक मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का भाषण देने को कहा गया था, पर ये मेरा सौभाग्य है कि हमको इस कार्यक्रम का एंकर बनने का अवसर मिला। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे भारतीय डाक सेवा का, जिन्होंने एक विशेष आवरण विमोचन हमारे पिताजी आचार्य किशोर कुणाल जी के निधन के उपरांत उनकी जो विरासत है उसको ऑनर करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी आए, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं एक बेटी होने के नाते कि उनकी जो आदर्श है, उनके जो विचार है, उनकी जो सिद्धांत है, उस पे हम लोग चल सकें। फिल्म का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और अगर इतने कम उम्र में हम किसी को बड़ी जिंदगी जीते हुए देखे हैं तो वो हमारे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे। आज हम लोग एक ऐसे युग में हैं जहां लोग धर्म के नाम पर लाठी उठा देते हैं, पर वो ऐसे थे जो धर्म के नाम पर अपनी बंदूक को छोड़ दिए। हम उन व्यक्ति का बात करें जो धर्म को परोपकार से जोड़े। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सौजन्य से आज कई अस्पताल चलते हैं जहाँ पे वंचित, जो आर्थिक रूप से उसमें मजबूत नहीं होते हैं, उनका इलाज होता है। महावीर मंदिर की मदद से अमावा ट्रस्ट चलता है अयोध्या में, जहां राम रसोई चलता है, और हर दिन प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालु जो है वो वहां पे भोजन करते हैं निःशुल्क। उनका ये सपना था, उनका ये विचार था, उनके जीवन का ये उसूल था कि हमको धर्म के नाम पे लोगों को दिखाना है कि राम सेवा क्या होता है। और हमें तो बहुत कम समय उनके साथ मिला, हमें 3 साल, लगभग 3-4 साल उनके साथ मिला, पर वो जो 3-4 साल मिला वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम साल होगा, क्योंकि उस 3-4 साल में हम वो सीखे जो शायद हम किसी और से नहीं सीख पाते। इस 3-4 साल में हम ये सीखे कि जिंदगी में सेवा का क्या मतलब होता है। इस 3 साल में हम सीखे कि जिंदगी में मानवता का क्या अर्थ होता है। सब लोग कहते हैं कि हम यहाँ चैरिटी करना चाहते हैं, हम यहाँ सेवा करना चाहते हैं, पर सही में अगर उदाहरण के साथ कोई महत्वपूर्ण कदम समाज को बदलने की तरफ उठाए तो वो हमारे पिताजी आचार्य किशोर कुणाल थे। अपने
जीवन में सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको चुनना होता है कि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है या अपने पिताजी के सपनों को पूरा करना चाहता है। और आज हम जीवन के उस घड़ी में खड़े जहाँ हम मजबूती से कह सकते हैं कि हम हमारे ससुर जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं इस जीवन में, और जो भी उनका अधूरा काम है उसको पूरा करना चाहते हैं ताकि उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। हम यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान वो जब हमारे कैंपेन में आए थे तो वो एक बात कहे थे, वो कहे थे कि शांभवी चुनाव लड़ रही है इसीलिए हम आए हैं, अगर सायन चुनाव लड़ रहा होता तो शायद हम नहीं आते। और वो मेरे जीवन की असली जीत है। हमको भले ही कम समय मिला पर हमको महत्वपूर्ण समय मिला, और उस समय में हम जो सीखे उसको हम अपने जीवन में ढालेंगे। और हम यही चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को उनके कार्य के बारे में बताएं ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके और उनके दिखाए हुए राह पर चल सके। हो गए हैं लेकिन हर दिन मुझे उनकी याद आती रहती है, मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होते रहता है। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे अनिल जी का, जिन्होंने इतने कम समय में विशेष आवरण आज लॉन्च किया और पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। मेरा मानना है कि आदमी जो जीवन में आता है उसका भले ही उसका शरीर उसके साथ ना हो, लेकिन उसका जो विचारधारा होता है या उसका जो जीवन में संदेश दिया जाता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी 8वीं ईस्वी में आए थे और रामानंदाचार्य जी 14वीं ईस्वी में आए थे, लेकिन आज भी उनके द्वारा स्थापित मठ मंदिर अपनी जगह पर हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और उनके जो जीवन में उन्होंने संदेश दिया था वह संदेश आज भी लोगों में जीवंत है। मेरा मानना है कि महावीर मंदिर न्यास के द्वारा स्थापित 9 अस्पताल, जहां पर आम जनता का कम खर्च में इलाज संभव हो पाता है, वहां के लोग हमेशा पिताजी की विचारधारा को जीवंत रखेंगे कि कैसे धर्म को परोपकार से जोड़ा जा सकता है, कैसे एक छोटी धार्मिक संस्थान से मानव कल्याण का काम हो सकता है। यह पिताजी की विचारधारा है और एक पुत्र होने के नाते उनकी विचारधारा पर हमेशा चलते रहना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं अपनी माता जी को वादा करता हूं कि जो भी पिताजी ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम डाक विभाग को, अनिल जी को, पवन जी को हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। पूरे बिहार सरकार और बिहार की उन तमाम जनता की तरफ से जिन्होंने आचार्य किशोर कुणाल के कामों को नज़दीकी से देखा है। और ये आवरण जो आज विशेष आवरण इन्होंने आज कराया है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को इस महावीर मंदिर के निर्माण में और उस समय अपने इस निर्माण में लगे, जब कोई व्यक्ति और खास करके कोई प्रशासक, कोई पदाधिकारी जब अपने यौवन पर रहता है तो वो चाहता है कि हम जिस मेहनत से इस भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए हैं उसकी हम प्रकारता को, उसके हम उच्च पद को प्राप्त करें। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल जी ने न सिर्फ इन सबको छोड़ा, और शांभवी ने बहुत सही कहा कि धर्म के लिए लोग, बहुत से ऐसे देश में उदाहरण हैं, रोज हम लोग देखते हैं कि लोग धर्म के लिए लाठी डंडा उठा लेते हैं। छोटी छोटी परिवार में जमीन के लिए बाप बेटा से, बेटा बाप से लड़ाई करता है। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल ने अपने जीवन की जो उनकी प्रकाष्ठा के पहले ही उन्होंने इस महावीर मंदिर के निर्माण के लिए और इस महावीर मंदिर में सेवा के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का काम किया। और नौकरी छोड़ करके न सिर्फ इस मंदिर का ही निर्माण कराया, और इस मंदिर के निर्माण में हमें याद है, हम समझते हैं, हम 10-12 साल के रहे होंगे, जब हम आते थे मंदिर से सीढ़ी से हम लोग हनुमान जी को नीचे दर्शन करने जाते थे, और काफ़ी विरोध हुआ था उसमें इस मंदिर का। जब किशोर कुणाल जी इस मंदिर में आए थे तो बहुत लोगों ने इसका विरोध भी हुआ था कि पता नहीं मंदिर ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन
क्योंकि वो इरादे कितने पक्के थे कि उन्होंने न सिर्फ इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, बल्कि डॉक्टर एस.एस. झा साहब बता रहे थे कि 9 माह यहाँ पर अस्पताल का निर्माण कराया और कैसे धर्म को मानवता से हमें जोड़ना चाहिए। जब जब उनके साथ हम बैठते थे तो वो कहते थे कि सूरज ने कभी किसी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, पानी ने कभी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, हवा ने नहीं किया, इस धरती ने नहीं किया जो अनाज बनाती है। तो जब नेचर ने नहीं किया तो हमारा क्या अधिकार है कि हम किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव करने का कारण है। और यही कारण है कि जब महावीर मंदिर कैंसर अस्पताल बन रहा था, जब उसकी नींव पड़ रही थी, तो प्रदेश के एक बड़े नेता जिनका प्रादुर्भाव उस समय अपने चरम पर था, उनका एक वाक्य है जो उनके साथी ने कहा था जब उनकी पार्थिव शरीर पड़ी थी कि लगता है कुणाल पगला गया है कि कैंसर अस्पताल बना रहा है। क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है वो दूरदर्शी होता है और अपने जाने से पहले क्या उनकी दूरदृष्टि, उन्होंने देश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल, पहला बच्चों का अस्पताल का नींव इस प्रदेश में डालकर, इसलिए हम सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये हम सब के लिए बड़ा भावुक क्षण है। क्योंकि जितने लोग यहाँ हैं उन्होंने नहीं सोचा था कि कुणाल साहब हम लोगों को इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके काम करने की जो शैली थी वो जीवट थी। चाहे वो 5 बजे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे 2-2 बजे रात तक किताब लिखना हो। जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर के लिए केस लड़ा जा रहा था, तो केस में जैसा अजय सिंह जी बता रहे थे कि उस केस में लीगल पॉइंट्स को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कराएं, और हम सब भाग्यशाली हैं। बिहार की तमाम धरा की जो जनता है वो भाग्यशाली है इस प्रदेश में आचार्य किशोर कुणाल पैदा हुए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट में निर्णय में अयोध्या रिव स्टेट के बहुत से जो उनके कोर्ट थे उसको अपने ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया गया। और आज उस समय जब पूरा हिंदुस्तान चल रहा था अयोध्या के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए, तब 2-2 बार भारत सरकार के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी में रहे और उस कठिन जटिल परिस्थितियों को भी उन्होंने झेलने का काम किया और उसमें सद्भावना बनाने का काम किया, प्रयास किया कि दोनों पक्ष कहीं न कहीं। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें कहीं न कहीं आचार्य किशोर कुणाल का भाव भी निहित है। इसीलिए हम सब आज तो आचार्य किशोर कुणाल को याद करते हुए सभी ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। विशेष आवरण का विमोचन किया गया, हमने तमाम तस्वीरें दिखाई हैं भारतीय डाक सेवा की ओर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।